इजरायली सेना के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, इतिहास में बहुत से युद्ध लड़े गए हैं। हर युद्ध की अपनी कुछ यूनिकनेस बनी रहती है। अभी जो इजराइल का और ईरान के प्रॉक्सीज के बीच का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में एक यूनिकनेस ऐड हो गई है और वो यूनिकनेस कुछ ऐसी है कि हिस्ट्री में पहली बार विमेन सोल्जर्स, आप देखेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके लेबनान में घुसती है और वहां पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर के सेफली रिटर्न आती हैं। ये बात तो वैसे हफ्ते भर की हो गई, पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इस बात को रिवील अब किया गया है कि हमारी कंप्लीट विमेन फोर्स या पूरा का पूरा एक ट्रूप था जिसको बोला गया कॉम्बैट इंटेलिजेंस बटालियन, उसमें महिलाओं ने ऑपरेशन रन किया है लेबनान की जमीन पर जाकर। ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम। ओके, जब आप देखेंगे कि इजराइल ने डिप्लॉय किया अपने विमेन सोल्जर्स को और उन्होंने इंटेलिजेंस के साथ साथ में एक ऑफेंसिव काम भी किया, वहां पर कॉम्बैट का काम भी किया। हमारे देश में भी विमेन कंडक्शन ऑलरेडी चल रहा है, हमारे आर्म फोर्सेस में महिलाएं काम कर रही हैं, बट कॉम्बिटेंट के तौर पे काम करती हुई दिखाई पड़ना ये बहुत रेयर दिखेगा। कॉम्बिटेंट का मतलब अपने कंधों पर हथियार लेकर के और उसी तरीके से ऑपरेशन रन कराना जिस तरीके से पुरुष सोल्जर्स जाकर के करके आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लेबनान के सदर्न रीजन में ये एंट्री हुई है महिलाओं की। अच्छा, वैसे ही जो कॉम्बैट इंटेलिजेंस बटालियन है, इसकी डिप्लॉयमेंट इजराइल और सीरिया वाला, यहां पर ये जो लेबनान के साथ ट्राई जंक्शन बनता है, यहां पर डिप्लॉयमेंट था। बट इनका काम जनरली देखा जाए तो इनका काम हुआ करता है लेबनान या फिर कहीं से भी ईरान के प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर से इंटेलिजेंस लेकर के आना और वो इंटेलिजेंस शेयर करना अपनी टैंक फोर्सेस के साथ में, जिसके चलते टारगेटेड मैनर में हिजबुल्लाह के जो भी लड़ाके हैं उनको उड़ाया जा सके, उनके द्वारा जो भी अपने शेल्टर्स डेवलप कर रखे हैं उनको खत्म किया जा सके, या फिर जो एंटी टैंक मिसाइल्स डेवलप कर रखे हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। बट अब की बार तो बड़ा गजब का काम कर दिया इन्होंने, सदर्न लेबनान में घुस करके और वहां पर ऑपरेशन को रन कराया। वैसे बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन था ये लगभग 24 घंटे का था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट यस, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। देखो, 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प और टाइटन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो संकल्प है और इंग्लिश में टाइटन है। प्रहार की बात करें तो 2025 के जो बैच हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, और टाइटन 2025 ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। रेट है मात्र 8,000 रुपए, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, सीसेट की क्लासेस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दिया जाएगा जिससे कि आप खुद से पढ़ाई कर सकें। अब फिर एक कमेंट आया था कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है पर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूं, तो कैसे मैं हेल्प ले सकती हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको डेफिनेटली स्टूडेंट्स को जो भी इश्यूज आते हैं उनको हैंडल करने से रिलेटेड या तो कोई लिंक मिलेगा या कोई मैसेजिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वहां पर आप कांटेक्ट करके अपनी तरफ से कुछ रियायत जो दी जा सकती है वो दें। अदरवाइज जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं प्लीज उनके लिए आप अवेयर रहें। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो ट्राई जंक्शन है वहां पर ये डिप्लॉयमेंट था जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैट इंटेलिजेंस बटालियन, और इसमें महिलाएं जो हैं वो लेबनान में घुस करके और फिर ट्रेस करती है कि भाई कहां पर कौन से हिजबुल्लाह के लड़ाके काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप क्या देखते हैं, ये जो एरिया है माउंट डो, यहां पर इनका डिप्लॉयमेंट था, बट अब की बार अलाउ कर दिया कि बोला आप लोग जाओ और खुले में लड़ाई करके आओ। देखो, इजराइल के बारे में एक कहावत कही जाती है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर हर कोई युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, हर कोई हथियार चलाना चाहता है, हर किसी घर में एक तरीके से बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए हैं, तो वो इजराइल का ही नाम आता है, क्योंकि ये ऐसी कौम है जो लड़ते लड़ते अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर रही है। तो ये वीडियो जो रिलीज हुआ है ना, ये वाकई में पूरी दुनिया में गजब का मैसेज देने वाला है। इससे पूरी दुनिया शॉक्ड है, इंडिया भी शॉक्ड है। रीजन बीइंग कि हमारे यहां पर अभी नॉन कॉम्बेटेंट जो प्रोसेसेस हैं, जो फंक्शंस हैं, उनके अंदर महिलाओं को डाला गया है। जहां पर सोल्जर्स लड़ने के लिए जाते हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए महिलाएं फिर भी अभी है, बट फ्रंट में लड़ाई करने के लिए महिलाओं का यह फर्स्ट ऑपरेशन है दुनिया में, राइट। इस बात को इजराइल के नॉर्दर्न कमांड चीफ है मेजर जनरल ओरी गोर्डिन, उनके द्वारा रिवील किया गया।
ऑपरेशन वैसे 24 घंटे का था, फिर उसको रिड्यूस करके 12 घंटे का कर दिया, बट 12 घंटे में भी जब कंप्लीट एकदम सक्सेस गेन करके आए, तब इनके द्वारा ये कहा गया कि देखो हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं। तो ये जो चीज है ना, ये वाकई में वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना अब एक टैग लिख चुकी हैं, इसको कोई भी नहीं छोड़ सकता। वैसे तो इन महिलाओं का काम जनरली रहता है इंटेलिजेंस गैदर करना, बट अब की बार हिजबुल्लाह को उनको घर के अंदर घुस के पीट के आई हैं ये महिलाएं, राइट। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहां पे कि इजराइल की जो भी डिफेंस फोर्सेस जब भी ग्राउंड इन्वेजन करती हैं, तो पहले ये महिलाएं वहां जाकर के, ये जो विमेन फोर्स है, जाकर के इंटेलिजेंस गैदर करती हैं, और फिर वो अपने टैंकर वाली जो यूनिट है उसको शेयर करती है, फिर ग्राउंड इन्वेजन होता है। तो ये चीज अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो हमसे कोई पूछे कि महिलाएं कितनी है भाई आर्म फोर्सेस में, तो देखो 2022 के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको विमेन जो है आर्मी में 8.8% कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, नेवी में 9.9% और एयर फोर्स में 9.4%। ये हम बात कर रहे हैं जितने वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उन सब के मिलिट्री आर्म फोर्सेस की बात। बट इंडिया स्पेसिफिक हम बात करें तो हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर अभी नॉन कॉम्पिटेंट, इसका मतलब सीधा हथियार उठा करके लड़ने वाली जो यूनिट्स होती है उनमें महिलाओं का नहीं रोल है। अभी भी हम कहीं ना कहीं दे रहे हैं, तो कॉम्बैट सर्विस में सपोर्टिव रोल दे रहे हैं कि हाँ जी आप असिस्ट करो जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं या मेल जो फाइटर्स हैं उनको। बट वैसे इंडियन एयरफोर्स में अभी फीमेल ऑफिसर्स का परसेंट 13.09% हो गया, जो 2014 में 8.5% था। इंडियन नेवी में 6% तक फीमेल ऑफिसर्स हो चुकी है, जो पहले 3% हुआ करती थी। इंडियन आर्मी में भी इसी तरीके से 3.8% ही हुआ है, जबकि 2014 में 3% था। इसका मतलब अभी हमें बहुत आगे तक पहुंचना है, और ये जो कॉम्बैट सर्विसेज है ना, इनमें महिलाओं को रोल प्ले करने का अब हमें एक और कॉन्फिडेंस मिला है इस पर्टिकुलर इवेंट के साथ में, जिसको हमने अभी देखा कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने किस तरीके से अपनी महिलाओं पे कॉन्फिडेंस दिखाया, वो अपना ऑपरेशन कंडक्ट करके सेफली रिटर्न आई, उसके बाद में वीडियो वायरल हो रहा है जो आपने अभी देखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो हमें देखनी थी। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि फर्स्ट वुमेन इन इंडियन आर्मी कौन है? इन चारों में से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे और अपनी राय बताएं कि क्या क्या चेंजेस की जरूरत है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं महिलाओं के लिए जब भी हम आर्म फोर्सेस में उनके रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।